जो सगी शरीर है ये भी तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं, तुम्हारे साथ जाएगा क्या? जो तूने नेकी अच्छी बुरी किया है उसका दुख भोगने के लिए, अच्छा जो किया अच्छा, खराब जो किया खराब, सुख और दुख ये जो भोगने के लिए तूने अच्छा बुरा कर्म किया, यही तुम्हारे साथ जाने वाला, यही तुम्हारे साथ जाएगा। क्या करने के लिए? तुम्हें दुख देने के लिए, तुम्हें तकलीफ़ देने के लिए। अच्छा किया है तो अच्छा सुख, तक खराब किया है तो खराब यानी दुख। नरक को 84 में खराब किया तो तुम्हें मारेंगे, ताड़ेंगे, तड़पाएंगे, 84 लाख जोनियों में भेजेंगे। अच्छा कुछ किया है तो ऊपर के लोक में थोड़ा भेज देंगे, वहाँ आए आराम से थोड़ा ले लो, फिर थोड़े दिन के लिए, फिर वहाँ का जब तुम्हारा पुण्य खत्म हो गया फिर मृतलोक में भेज दिया जाएगा। और जैसा अच्छा बुरा करोगे वैसी फिर सज़ा मिलेगी, सज़ा मिलेगी। तुम्हारे साथ जाने वाला क्या? ये सगी शरीर जिससे तुम इतना प्यार करते हो, सब तो छोड़ दो। जब ये सगी शरीर भी तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली है तो तू सुख खुद विचार कर, तुम्हारे साथ क्या जाने वाला, क्या जाने वाला? परमात्मा का नाम जाता है। कहें कि साध और सतगुर यही दो मित्र। तुम्हारा मित्र कौन है? सतगुरु और साध। साध वो परमात्मा से जुड़ी हुई जो लहर है, सदगुरु जो परमात्मा का स्वरूप है, यानी परमात्मा ही तुम्हारे साथ जाने वाला, वो मालिक ही तुम्हारे साथ जाने वाला, मालिक का दिया हुआ नाम जाने वाला तुम्हारे साथ, मालिक जाने वाला। इसलिए कहा गह पकड़ो दृढ़ पकड़ो शब्द निशानी, तेरी काल करे ना हानि। तो दृढ़ता के साथ सदगुरु के इस वचन को, इस निशानी को तू पकड़ ले, वही मजबूती से पकड़ ले कि यही मेरे साथ जाने वाला। कहीं काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, तू काम भी नहीं छोड़ा, क्रोध भी नहीं छोड़ा, लोभ भी नहीं छोड़ा, अहंकार भी नहीं छोड़ा, लेकिन तू नाम जपन क्यों छोड़ दिया? जो सच्चा था, जिसको तुम्हें पकड़ना था, जिसको तुम्हें जपना था, जिसके साथ तुम्हें चलना था, उसको क्यों छोड़ दिया? सब कुछ तो नहीं छोड़ा, तू सत्य वचन क्यों छोड़ दिया? ये सत्य वचन सदगुरु का था, जो नाम था, ये सत्य वचन है, इसी को सत्य नाम कहते, ये सत्य वचन है, इसको क्यों छोड़ दिया? यही तुम्हारे साथ चलने वाला, इसको क्यों छोड़ दिया? यही तो तुमको पूंजी दिया सतगुरु ने, इस पूंजी को क्यों छोड़ दिया? बताओ हमको। तुम्हारे अंदर काम जागृत होता, काम तो छोड़ा नहीं, क्रोध जागृत होता, क्रोध को छोड़ा नहीं, लोभ जागृत होता, लोभ को छोड़ा नहीं, मोह जागृत होता, मोह को छोड़ा नहीं, अहंकार जागृत होता, अहंकार को छोड़ा नहीं। ये पांचों चोर को तुमने छोड़ा ही नहीं। लेकिन सदगुरु ने तुम्हें यदि तुम्हारे साथ चलने के लिए, तुम्हारी हिफाजत करने के लिए तुमको नाम दिया, मालिक की ताकत दिया कि ये तुम्हारी रक्षा करेगा, ये हथियार दिया, तो इस हथियार को क्यों तू छोड़ दिया? इस हथियार को क्यों छोड़ दिया? क्या आज तक तुम्हें समझ में नहीं आई? ऐसा क्यों किया तूने? सतगुरु तो यही समझाते, ऐसा क्यों किया, क्यों इस हथियार को छोड़ दिया? जब कोई मुसीबत आएगी तो यही हथियार तुम्हारा साथ करेगा देगा ना। जब इसको तू पकड़े रहेगा, इस पर दृढ़ता भरोसा किया रहेगा, तभी तो यह हथियार तुम्हारा साथ देगा, और नहीं तो फिर कौन तुम्हारी रक्षा करेगा? तो वहाँ तुम्हारा कौन सहाय होगा? जब ऊपर से घिरे बदरिया पाप की बदरिया घिरेगी, ऊपर से वर्षा होगी पापों की, उसमें तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? यही रक्षा करेगा, यही तुम्हें हर बलाओं से, हर आफतों से बचाएगा। गुरु का नाम, कहें सदगुरु का नाम पुकारो, सदगुरु को ही धारो, सदगुरु का नाम पुकारो, उसको हमेशा जपा करो, हृदय में धारण करो, ख्याल करो, मनन करो उस पर, चलते उठते बैठते सोते जागते हमेशा, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। कहें गुरु रक्षक हरदम संग, वही रक्षा हमेशा करेगा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं है तो सत्संग तो सुनना चाहिए, समझ में तभी तो आएगा कोई बात।